गुज्जर को या धमकाते या प्यार से समझाते या पूछते या बिठाते कीरत सिंह के सामने। होना चाहिए था कि मामला क्या है, क्योंकि बिरादरी की भत पिट रही थी और पार्टी की भी भत पिट रही थी। कीरत सिंह तो आरोपी है, कोमल चौधरी आरोप लगाने वाली है, प्रदीप पे तो कोई आरोप नहीं है। जी जी। प्रदीप चौधरी जिम्मेदारी तो बनती थी, क्यों उन्होंने ऐसा किया, मुझे ये सवाल थोड़ा अटपटा लग रहा। अगर प्रदीप चौधरी को लगता था कोमल गुज्जर सही है, उनका आरोप सही है, तो उन्हें खुल के साथ आना चाहिए था। मानहानि का केस बनता है, अगर मान लीजिए केस में विधायक जी आ गए तो कोमल गुज्जर को ऐसा तो नहीं, उसका कल भविष्य नहीं पता होगा। तो आप सभी का, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त लोकेश सलालपुरी जी मौजूद हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी को मालूम है, अभी भोंगो विधानसभा जो सहारनपुर जनपद की पड़ती है उत्तर प्रदेश में, वर्तमान विधायक कीरत सिंह चौधरी के खिलाफ एक महिला कोमल चौधरी ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं और महीने भर से उठापटक के चलते 27 जून को एक महापंचायत का ऐलान हुआ था, जिसकी परमिशन न होने की वजह से पुलिस ने वो पंचायत नहीं होने दी। और फिर बाद में फिर जब कोमल चौधरी के समर्थकों को पुलिस ने फटकारा, लाठियां बांधी, इधर उधर घूमे, फिर सपा नेता नक्षत्र चौधरी ने अपने आवास के दरवाजे खोले और वहां पर समाज के लोगों ने अपनी बातें रखी। अब सवाल बड़े गंभीर हैं, कोमल के कुछ आरोप हैं और बार बार कोमल चौधरी ये बात बोल रही है कि मेरे पास बहुत पुख्ता सबूत हैं जिनको मैं वायरल करूंगी पंचायत में सबके सामने, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा प्रूफ दिखा नहीं पाई। क्या वास्तव में कोमल चौधरी के पास कोई सबूत है या वर्तमान विधायक कीरत चौधरी ने कोई ऐसा कृत्य किया है जो उनको वो छुपाना चाहते हैं और कोमल चौधरी को दबाना चाहते हैं? सच्चाई क्या है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कौन सच है कौन झूठ है और किसकी कितनी भागीदारी इस सब के बीच है, या किसी तीसरी शक्ति का इसमें हाथ है। कोमल चौधरी मात्र एक मोहरा है, जैसा कि क्षेत्र में चर्चाएं। इन सब बातों को लेकर मैं लोकेश जी से बात करूँ। मैं लोकेश जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। और क्या ये जो उठापटक चल रही है हमारी विधानसभा में, कैसे देखते हैं, पहले आप इसके बारे में ये बताएं। मैं तो इसे बहुत शर्मनाक प्रकरण के तौर पर देखता हूँ। मैं गुज्जर बिरादरी से हूँ, आरोप लगाने वाली महिला भी गुज्जर बिरादरी से है और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो विधायक वो भी गुज्जर बिरादरी से ही है जी। तो मैं राजनीति के तौर पे भी, जो यहाँ की राजनीति है और बिरादरी के जागरूक नागरिक के तौर पे भी, मैं इसे बेहद शर्मनाक प्रकरण समझता हूँ। मुझे नहीं पता कोमल गुज्जर के पास जो आरोप है सबूत है या नहीं है, उनसे क्या आरोप है, सच है झूठ है, ये इससे मेरा कोई लेने देना है भी नहीं। ये तो कल जब पंचायत होगी या कई लोग बीच में बैठेंगे, उनके बीच में जब बात आएगी, सबूत रखे जाएंगे, ये तो तब तय होगा कि कीरत सिंह आरोपी जो उनके ऊपर इल्जाम है वो सही है या नहीं है। लेकिन मेरे कुछ दूसरे सवाल हैं। आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि उन्होंने ये इल्जाम लगा, उसने इल्जाम लगा, एक तरीके से मीडिया ट्रायल तो हो ही गया। अब कीरत सिंह की जो इमेज डैमेज होनी थी वो सच है झूठ है मुझे नहीं पता, इल्जाम सच है झूठ है मैं इसमें जाता ही नहीं। जनता के बीच तो गई है बातें, जनता के बीच बात चलेगी, इमेज तो डाउन हुई है, इसे मीडिया ट्रायल बोलते हैं आप। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका मैं उनके सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ जो मुझे नहीं मिल पा रहे। पहला सवाल कि अगर कोमल चौधरी आरोप लगा रही थी तो हमारे यहाँ पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं, विधायक है कीरत सिंह तो, लेकिन वो पूर्व जैसे हार जीत चलती रहती है, लीडर तो है, बिरादरी के बड़े लीडर। चौधरी से बहुत पुराने लीडर हैं, इनसे पुराने लीडर हैं और कई बार चौधरी राजनीति में नहीं थे तब ये विधायक बन चुके थे, कई बार विधायक थे, बहुत सारे पद संभाले और बड़े सभ्य जिम्मेदार आदि माने जाते। बिल्कुल। मतलब ये नहीं समझ पाया कि इस पूरे प्रकरण में उन्होंने कोई रोल अदा क्यों नहीं किया, वो क्यों शांत रहे। चूंकि उन्हीं के क्षेत्र का मैटर है, वो इसी विधानसभा, उनकी मूल विधानसभा उनकी गंगोही है, गंगोही क्षेत्र का मैटर था, तो उन्हें एक जिम्मेदार नेता के बतौर, एक जिम्मेदार नागरिक के बतौर, एक जिम्मेदार गुज्जर के बतौर इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए था। कोमल गुज्जर को या धमकाते या प्यार से समझाते या पूछते या बिठाते कीरत सिंह के सामने। होना चाहिए था कि मामला क्या है, क्योंकि बिरादरी की भत पिट रही थी और पार्टी की भी भत पिट रही थी। कीरत सिंह तो आरोपी है, कोमल चौधरी आरोप लगाने वाली है, प्रदीप पे तो कोई आरोप नहीं है। प्रदीप चौधरी जिम्मेदारी तो बनती थी, क्यों उन्होंने ऐसा किया, मुझे ये सवाल थोड़ा अटपटा लग रहा। क्योंकि बार बार ये बात बोलते भी हैं कि भाई इससे बिरादरी की तौहीन हो रही है और एक विधायक के द्वारा ऐसा किया गया, तो फिर जिम्मेदारी तो बनती थी। जिम्मेदारी बनती थी। ये देखो, ये किया गया नहीं किया तो बात की चीज है। बिल्कुल, ये तो बाद में तय होगा ना, किया गया कि नहीं किया गया तो बहुत बाद की चीज है। एक चीज और,
अगर प्रदीप चौधरी को लगता था कोमल गुज्जर सही है, उनका आरोप सही है, तो उन्हें खुल के साथ आना चाहिए था, क्योंकि फिर उनका फर्ज बनता था कि एक ऐसा गंदा विधायक नहीं, साथ तो आए। अगर प्रदीप चौधरी को ये लगता था कि विधायक के ऊपर आरोप सही है, तो फिर हम सबका इल्जाम उनके ऊपर ये भी है कि एक ऐसे गंदे विधायक के लिए उन्होंने इनिशिएटिव क्यों लिया, कोमल चौधरी के साथ खुलकर खड़े क्यों नहीं हुए। फिर ऐसे विधायक की हम जनता को जरूरत नहीं है जिसके ऊपर आरोप है। तो क्या प्रदीप चौधरी भी कन्फर्म नहीं थे? लेकिन इस सब के बीच किरत चौधरी की चुप्पी, ये एक हाँ बिल्कुल। दूसरी बात, किरत चौधरी विधायक हैं भाजपा के, उनकी चुप्पी हैरत अंगेज है। हालांकि कुछ कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि वो मीडिया ट्रायल समझ रहे हैं या कुछ हो, जैसे आम धारणा है कि कुछ तो है कोमल चौधरी के पास, और मुझे भी लगता है कुछ होगा जरूर। एक महिला खामखा इतना नहीं बोलती है, कुछ तो उनके पास होना चाहिए। इस सवाल को बल ये भी मिला है कि हमें चुप हैं, इस सवाल को बल इसी बात से मिला है, मतलब ये इसमें सच्चाई है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन चुप्पी के कारण मुझे वही सवाल बता रहा, अगर इसमें कुछ नहीं था जी, तो किरत चौधरी को तभी जब मामला तभी इस मामले खड़े होने का पूरी स्थिति साफ करनी चाहिए थी। ये किरत चौधरी बहुत बड़ी गलती है, और लगता है शायद वो कहीं ना कहीं सीधे ही बैकफुट पर भी है। तीसरा सवाल कि अगर कोमल चौधरी के पास कुछ भी नहीं था, आरोप झूठे थे, तो तब भी भाजपा के बड़े लीडर्स तुरंत बीच में क्यों नहीं आए? चल मैं प्रदीप चौधरी भी मानता हूं, और लीडर भी है, पूरा यहाँ का वो भी है, पूरा सिस्टम भी खड़ा है यहाँ का, भाजपा का एक तंत्र है, पूरी एक जिला कमेटी है, प्रदेश ब्लॉक कमेटी है, सब चीज है। तो ये इन्होंने क्यों इनिशिएटिव लेकर के, क्यों अपनी तरफ से पहल करके इस मामले का निस्तारण नहीं किया? वो कौन सी ताकत थी जो इस मामले को इतना बड़ा, इसका एक तरीके से कहते हैं हमारे देहात में कहते हैं कि एक तरीके पूरी छीछा लेकर क्यों करने पर कौन उतार होता? इसके पीछे एक सवाल ये भी बनता है कि ये कोमल चौधरी का साथ देना ना देना या इस मामले का पटाक्षेप ना करना, ये मामला ही किसी को नीचा दिखाना और भविष्य में 2027 के चुनाव में टिकट का अदला बदली, किसी का टिकट कटाना, किसी को दिलाना, टिकट ये सब राजनीति जो है अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए लोग कर रहे हैं। देखो मुस्तफा भाई, जब इस तरह की चीजें होती है हर आदमी कुछ ना कुछ कहेगा, मैं भी कुछ कह रहा हूँ, मेरे अपने विचार है। लोग कोई कहेंगे भाई टिकट का, प्रदीप समर्थक कहेंगे कि वो गंदा विधायक है, कोमल कहेगी कि विधायक ने हरकतें की है, विधायक जी कहेंगे प्रदीप चौधरी करा रहे हैं, कोई कहेगा टिकट का मामला है। आप लोगों की जुबान नहीं रोक सकते, जो सामने दिखता है लोग तो कहेंगे, लेकिन ये तो टिकट तो बहुत बाद की बात है। फिलहाल तो बात है कि पार्टी की छीछा लेकर कितनी, भाजपा पर सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ विधायक है। ये सवाल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2024 का लोकसभा चुनाव अभी गुजरा है और 2000 लोकसभा के चुनाव में प्रदीप समर्थकों ने खुलकर आरोप लगाए थे किरत चौधरी पर के हराने में अहम भूमिका है, तो उसकी कहीं अदला बदली तो नहीं है? नहीं, अगर ये हरियाणा में अहम भूमिका है, ये खुलकर बातें आई और प्रदीप चौधरी के नजदीकी लोगों ने ये बातें कही, तो फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, देखिए आप राजनीति कर रहे हैं और आपको लगता है कोई आपका विरोधी आपसे मजबूत हो चुका है, तो फिर आपको खुल के सामने आना चाहिए ना। और खुलकर सामने की तो मैं बताऊं, 27 तारीख में जब पुलिस लाठियां भांज रही थी और कार्यकर्ता दर बदर भटक रहे थे, तब सांसद जी का आवाज क्यों नहीं खुला? नक्षत्र ने क्यों खोलना पड़ा? वो तो भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं। देखिए नक्षत्रपाल तो बहुत भावुक, जज्बाती और वो तो दूसरे टाइप का आदमी है, तो दोस्तों के लिए जान दे देता है। मैं तो मानता हूँ बिरादरों के लिए उसने बड़ा काम किया जी, ये दिल गुर्दे की बात है। वो बिल्कुल शांत था, कहीं उसका कोई मैटर नहीं था, लेकिन जब देखा कि भाई हमारे भाई क्षेत्र के गुज्जर ही हैं सारे, किसी भी गोत्र के हों, देखा दरबदर है, तो उसने रास्ता दिया, जगह खोल दी, उसकी तो मानता, उसको सैल्यूट करना चाहिए। तो ये बात सांसद का बहुत बड़ा घेर मौजूद है कि आपका सवाल बिल्कुल जायज है, खुलना चाहिए था घेर कि मैं बैठा हूँ यहाँ, आओ भाई विधायक आओ, आओ कोमल आओ, बैठते हैं पूछते हैं क्या मैटर है। नहीं थे, उनका बेटे का होना चाहिए था। सांसद के क्यों नहीं हो सकते थे? होना चाहिए था, पहले सत्याग्रह कार्यक्रम था, होना चाहिए था। तो कुछ सवाल है, ये सवाल मथ रहे हैं लोगों, मेरे से आदमी तो भैया मथ रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो पर्दे के पीछे है। अच्छा, एक आरोप कोमल चौधरी का जो बड़ा भयंकर है समलैंगिकता का विधायक जी पर, क्या उसको साबित करेंगे? और है नहीं है ये बात की बात है, एक इमेज को बट्टा तो उनकी लगा है। देखो कोमल चौधरी इस पार्टी की शायद महिला मोर्चे के कुछ पदाधिकारी नहीं जी, ये इल्जाम मैं कोमल चौधरी बारे में कहता हूँ, मुझे थोड़ी अटपटी बात लगी है। इस तरह की भाषा जो ठेकेदार किसी को काना, इस तरह के शब्द उनकी वीडियो में अक्सर बहुत। हाँ, तो एक जिम्मेदार पदाधिकारी की भाषा नहीं होनी चाहिए थी, और ऊपर से महिला भी थी वो, तो ये भाषा उनकी थोड़ी अटपटी लगी मुझे, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वो जो इतना बड़ा इल्जाम लगा दी, बहरहाल इतना तो वो भी जानती है, वो भी एक तरीके से आप आज की तारीख में सिस्टम में शामिल है। अगर एक
जिले की बॉडी की वो मेंबर रही है, पर महासचिव जो भी कुछ रही है महिला मोर्चे की भाजपा की, तो जितना तो वो भी जानती है कि ये इल्जाम लगा रही है, इसका अंजाम क्या होगा, मानहानि का केस भी कर सकते हैं फिर, गंभीरता क्या होगी इसकी। क्योंकि एक चुने हुए विधायक हैं, वो चुने कोई विधायक के वैसे ऊपर नहीं है। मानहानि का केस बनता है। अगर मान लीजिए केस में विधायक जी आ गए तो कोमल गुज्जर को ऐसा तो नहीं उसका कल भविष्य नहीं पता होगा, तो उन्होंने अगर इल्जाम लगाया तो कुछ तो गंभीरता उनके मन में होगी। अब भविष्य बताया कल क्या होगा। अभी जैसे एक कमेटी बनी है 5 लोगों की, तो मैं तो एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, ये कमेटी इस इल्जाम का कैसे निपटारा करेगी? अगर समझौता होगा तो इस इल्जाम का निपटारा कैसे करेगी? ये तो तीर निकल चुका, ये वापस कैसे जाए? तो इतने गंभीर सवाल यहाँ भाजपा के ऊपर खड़े हुए हैं। ना मेरे हिसाब से प्रदीप चौधरी दोषी, ना किरण सिंह दोषी, ना कोमल चौधरी, ना तीनों निर्दोष हैं। तीनों दोषी हैं भाई, एक भी बचा हुआ नहीं है अगर भाजपा के नजरिए से देखूं। और तीसरी बात में अगर गुज्जर बिरादरी के नजरिए से देखूं तो गुज्जर बिरादरी के ऊपर इल्जाम किसके ऊपर? गुज्जर के ऊपर लगाया किसने? गुज्जर ने। सबसे बड़ा लीडर कौन था इन दोनों? सीनियर कौन था? प्रदीप चौधरी, वो गुज्जर। और खेमेबंदी दोनों तरफ गुर्जर, बदनाम कौन हुए हैं? गुर्जर। गुज्जर हुए ना। नुकसान किसे हुआ? गुजरों को हुआ ना। कोई जिम्मेदार कौन है इसका? सिटिंग विधायक गुर्जर है, सिटिंग विधायक जिम्मेदार सिटिंग विधायक है, गुज्जर है। और चिंता लोग कर रहे हैं गुर्जर के, ये गुर्जर विहीन सीट हो जाएगी। भाजपा का उपाध्यक्ष गुज्जर है सतपाल सिंह, जिनके ऊपर इल्जाम भी लगाए गए, ये सब गुज्जर है। गुज्जर सीट एक तरह कही जाती है। तो गुजरों को इस लेवल पर लाने का जिम्मेदार कौन? मुझे इस बात का जवाब देखो कोई। मैं तो 76 का बहुत बड़ा एहसान मानता हूँ, उन्हें फिर भी एक टाइम पे वो, और मैं पूर्व विपक्ष को जिम्मेदार मानता हूँ, वो कम से कम जिम्मेदारी का उन्होंने सबूत दिया है। किसी भी विपक्षी नेता ने इसका कोई लाभ लेने की कोशिश नहीं की कहीं से कहीं तक भी। भाजपा का अंदरूनी मामला लेकर चुप रहे, चाहते तो बाउंडर दे सकते थे, किसी ने नहीं दिया। जी जी, एक लास्ट सवाल, इस पूरी उठक-पटक के बीच मैं इसको भाजपा के अंदर ही समेट कर देखता हूँ, खेमेबंदी में देखता हूँ मैं। एक आप कह रहे हैं कि सामने नहीं आए, लेकिन गाए बगाए सामने तो पूर्व सांसद जी आए, क्योंकि उन्होंने पोस्ट भी की। और जिस दिन 27 में जनसभा थी या उससे पहले भी जो वार प्रतिवार चल रहे थे, वो विधायक समर्थक और पूर्व सांसद समर्थक ही लोग थे। अब इस सब के बीच कौन 21 रहा, कौन 19 रहा? प्रदीप वर्सेस किरण चौधरी अब तक के मामले में। मैं इसका तो जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मुझे न पता है कि बिरादरी का नुकसान हुआ। फायदा किसको हुआ? 19-21 बिरादरी को नुकसान हुआ है। नहीं, इसका फायदा किसको? फायदा किसको हो सकता है? बिरादरी को नुकसान दोनों गुजर बिरादरी से है, किसी भी लड़की गुजर बिरादरी से ही है। किसी दूसरी पार्टी को फायदा होगा? मुझे नहीं पता। अगर चुनावी दृष्टि से देखें, चुनावी दृष्टि से फिलहाल भाजपा को नुकसान होगा, सीधी सी बात है भाई। अगर भाजपा में गुटबाजी साबित हो रही है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये इस तरह का माहौल है, अब जाहिर सी बात लग भी रहा है, ये कई जगह महसूस हुआ, गुटबाजी तो यहाँ पे है, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो नुकसान तो भाजपा को होगा ना। और गुजर बिरादरी को नुकसान जरूरी नहीं भाजपा को नुकसान हो, भाजपा किसी तीसरे आदमी को दांव खेल सकती है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी गुर्जर विहीन हो जाएगी। देखिए फिलहाल किसके ऊपर गुर्जर कोई किरत और प्रदीप तो है नहीं, गुर्जर तो और भी है, और भी गुर्जर है, किसी और पर दांव खेल सकती है पार्टी। लेकिन ये दोनों लोग किसके, कौन से पार्टी के थे? भारतीय जनता पार्टी। जब हम किसी दूसरे प्रदेश में दूसरी जगह कोई ऐसी बात होती है तो विपक्षी क्या कहते हैं? भाजपा गंदी बोलते हैं ना। ये देखो भाजपा की हकीकत, ये देखो भाजपा का चरित्र, ये देखो चाल भाजपा की, ये देखो चरित्र भाजपा का, ये चेहरा भाजपा का। तो ये कान यहाँ भी तो होगा फिर। यहाँ भाजपा पे इल्जाम नहीं जाएगा कि देखो ये भाजपा के विधायक थे भाई, ये भाजपा के महिला नेत्री थी, ये भाजपा के पूर्व सांसद थे, और ये स्थिति है। तो यानी कि भाजपा को भी नुकसान ही भाजपा को होगा। भाजपा को या फिर गुर्जर को या भाजपा, गुर्जर बिरादरी को, तो बिरादरी के बतौर में राजनीति मत देखिए आप। बिरादरी को तो एक तरीके से ऐसे इल्जाम के बीच में से, घटिया चीजों के बीच में बिरादरी कलंकित वैसे हुई है क्योंकि इल्जाम एक गुर्जर विधायक के ऊपर एक महिला लगा रही है। बिरादरी तो यहाँ कलंकित हुई कि भाई ऐसे गुर्जरों विधायक होते हैं क्या। और उस महिला के आरोपों को सहमी दी गई गुर्जरों द्वारा। सारी बात हुई है फिर तो कुल मिला के गुर्जर बिरादरी बैकफुट पे आई कि नहीं आई, इल्जाम गुर्जरों पे ही तो है ना। तो बिरादरी की तो भाजपा के अंदर एक बात और उठती है, खास तौर से राजपूत, और मैं दूसरे नंबर पे कहूँ तो सैनी समाज। वो गंगो सीट पर, पहले लोकसभा सीट पर भी विरोध किया कि गुर्जर को टिकट मत दिया जाए, और उसका फिर उन्होंने विरोध किया और उनका खामियाजा भी भुगतना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। क्या फिर इसको भी बल मिलेगा कि गंगो में गुर्जर को टिकट ना दिया जाए और इसका दूसरी बिरादरियां फायदा उठा सकती? और मैं इतनी देर से और क्या बता रहा हूँ, मैं जो बार बार कह रहा हूँ गुर्जर बिरादरी को नुकसान होगा, आप समझे, अब समझे शायद कहीं नहीं। मैं थोड़ा क्लियर कराना बिरादरी कुछ चीजें राजनीति के जुड़े मामले, कुछ चीजें इशारों में भी समझ लेनी चाहिए मुस्तफा भाई। गुर्जर बिरादरी को वैसे भी नुकसान हुआ, नैतिक तौर पर नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, एक इमेज खराब हुई बिरादरी की, लेकिन राजनीतिक नुकसान भी गुर्जरों को होगा, जगह जगह हुआ है, और एक के बाद एक हो रहे हैं।
वो पूरा एक चिट्ठा है कि फला फला जगह हुआ, और फिर गुर्जर फिर उसी लाइन पर चलता भी नजर आ रहा है, बिल्कुल और बिल्कुल दोषी फिर दूसरों को भी ठहराता है। बिल्कुल ये भी बिल्कुल ये भी बिल्कुल कि भाई ये मीडिया वाले इसको तूल दे रहे, आग लगा रहे। अरे भाई मीडिया वाले तो करेंगे ना कुछ, जब कहीं कुछ दिखेगा। मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि इस पूरी बिरादरी में बहुत सारे नेता है, हमारे जी। समाज के नेता बहुत सारे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह से लेकर लंबी एक लिस्ट है वो हमारे पूरे जिले में। यार महीनों से प्रकरण था, अरे कोई तो बैठता, एक गंभीर प्रयास किए थे, जैसे कि उनकी वीडियो मैंने देखी थी, वो वहाँ के दसाले वाले मंत्री जी के लड़के मनीष मनीष चौहान। हाँ, लेकिन क्या मनीष चौहान को फिर बाद में कुछ सफाई टाइप देनी पड़ी? क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ पर भी सवाल से उठे, वो एक तरीके से न्यूट्रल हुए। तो क्या मतलब कहीं को कई बार ऐसा लगता है कि शायद कोई ताकत ही नहीं चाहती समझौता हो, तो कौन सी ताकतें हैं, वीर गुजरों को पहचानना पड़ेगा। बहरहाल असली दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। बहुत शर्मनाक प्रकरण है। और यहाँ के नेताओं, चाहे किरत सिंह हो, चाहे प्रदीप चौधरी, या और भी जितने गुज्जर लीडर में उनकी बात कर रहा हूँ पूरे जिले के, आप समझो वैसे आप निशाने पे हो गुज्जर बिरादरी, पॉलिटिकली आप लगभग खत्म कर दिए गए हो, कोई आपकी वैल्यू तो आज की तारीख बची हुई है नहीं। कर दिए गए या हो रहे हैं, ये भी एक सवाल है। हो रहे हैं, आप खुद अपनी गलती से दूसरे पर बाद में इल्जाम लगाइए। अगर खुद हो रहे खुद आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो दूसरा तो फिर मौका देखेगा ना। बिल्कुल, दूसरा क्यों आपको अपने लाभ को चूकेगा। तो अब मैं फिर कह रहा हूँ कि जो इन्होंने कमेटी बनाई है, जो भी बनाई है, सवालों को गंभीरता से समझे, इन चीजें उठी, इनके पहले जवाब ढूंढे, उसके बाद आप नतीजे पहुंचेंगे। और ये जो इल्जाम लगाए हैं ना विधायक जी के ऊपर, इनका निस्तारण बहुत जरूरी है। इल्जाम सच है या झूठ है? अगर इल्जाम सच है तो बिरादरी से उनका निष्कासन होना चाहिए, विधायक किरत सिंह का। और अगर झूठ है तो दोबारा कोई किसी चुने हुए नेता पे इल्जाम ना लगा सके, इसका इंतजाम भी होना चाहिए। इसका इंतजाम भी होना चाहिए। और तीर कमान से निकल चुका है, किधर जाएगा, किधर लगेगा, किसको कितना नुकसान हुआ है, आप देख ही रहे हैं। और भविष्य में इसका रिजल्ट भी आएगा। दूसरों की तरफ ये कह देने से कि भाई फला फला ये कर रहे हैं, फला ये कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और जिनके बीच ये जंग छिड़ी हुई है वे लोग क्या कर रहे हैं, इसका भी आकलन जरूर कीजिएगा। अपने राय कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।